ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आज भूगोल की चर्चा करेंगे, जो समाज विज्ञान में दूसरा भाग है, दूसरा खंड भी है। जिसे हम क्वेश्चन देखते हैं भूगोल के, तो पहला पार्ट है संसाधन, संसाधन से हम क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से अजीविक संसाधन कौन-सा है? अजीविक, यहाँ से आप देखिए अजीव जिसमें जीव नहीं होता। चट्टानों में जीव नहीं होता, मरे होते हो तो। नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण क्या है? नवीनीकरण का मतलब समझ लेते हैं। नवीनीकरण, जो नया बनाया जा सके उसे नवीनीकरण कहते हैं। तो वनस्पति को हम लगा सकते हैं ना, नया बना सकते हैं ना। किस देश में तटरेखा कितने किलोमीटर की दूरी तक महासागरीय संसाधनों का अधिकतर होता है? तो वो 200 किलोमीटर तक महासागरीय संसाधनों का अधिकार होता है। सततोष्णीय विकास की अवधारणा के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के विकास सम्मेलन में यानी UNCED में ने कब अपनाई? तो वो थे UNCD 1992। सतत पृथ्वी विकास का हो गया 1992। एजेंडे की संबंधितता तो सीधी सीधी सतत पृथ्वी विकास से होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो झारखंड में है। भारत के कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में मैदान है? तो 43% में मैदान है। भूमि की विशेषताएं शामिल है, तो ये सभी होती है। अनासवन, गतिहीन, ये सभी होती है। कृषि के लिए अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? तो सभी को शामिल किया गया है, क्योंकि इस पर खेती नहीं होती। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम है? तो पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। अधिक होता है तो अधिक, सबसे ज्यादा जल होता है अधिक। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपहार भूमि भारत में वन की भूमि परसेंट होती है 1.4 होती है? कौन सी होती है? 121 होती है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती, सीधी सीधी बात, मैदानी भागों में पाया जलोढ़ मृदा। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये लाल मिट्टी, जो पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पहाड़ों के नीचे पाई जाती है। तो ये पाई जाती मालवा के प्रदेश में। लाल फॉर मालवा, यहाँ पर ला है, क्या है? लाल फॉर मालवा, लाल फॉर मालवा। भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, तो वह जलोढ़ मृदा, क्योंकि यहाँ पर सारे मिनरल्स आते हैं। जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है नदियों से। काली मृदा का निर्माण होता है ज्वालामुखी से, क्योंकि यहाँ धुआंधारी मृदा नहीं, तो काली तो हो ही जाएगी ना। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए होती है? तो ये पर्वतीय मृदा होती है। पर्वतों पर चाय होती है, सबसे ज़्यादा चाय कॉफी। भारत में कितने परसेंट पर भूभाग पर वन पाए जाते हैं? 21.54। भारत में वनों के तो सर्वाधिक परसेंट भूमि किस राज्य में पाई जाती है? तो वो मिजोरम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मिजोरम। वनों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो ये भूगर्भिक संरचना। वनों को प्रभावित करने वाले भूगर्भिक संरचना। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वनों की विशेषता है? तो ये सभी होंगे। विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता है भारत में, हमने आज तक स्पेशल कोई नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन होते हैं, जो सदाबहार, सदा हरे भरे रहते हैं। इनकी वर्षा कितनी होती है? तो 250 मीटर से ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? तो महोगनी। निम्नलिखित में से कौन सा कांटेदार वन का वृक्ष है? कैक्टस। मानसूनी वन किसे कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। ज्वारीय वन किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं ज्वारीय वन। निम्नलिखित भागों में से ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पठारी भागों में, डेल्टाई भागों में, डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं। डेल्टा क्या होता है? जहाँ नदियाँ गिरती है और बहती चली जाती है समतल में, से डेल्टा कहते हैं। वनों पर आधारित उद्योग क्या है? तो ये माचिस उद्योग है, माचिस बनती है वनों से। भारत के प्रथम नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1936 में। भारत में वन नीति का निर्माण किया गया, तो ये हुआ 1952 में।
निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र पर कितने % वन होने चाहिए? 33% पर वन होने चाहिए। ग्रीन इंडिया मिशन उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? जलवायु परिवर्तन। भारत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की? 1973 में की गई थी भारत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, ना कि 72 में। हरा सोना किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति को। भारत में नवीनतम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने % पर वन है? तो 24.56 पर वन है। जलमंडल का कितना % भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 97.5। समुद्री जल है इतना ज़्यादा, 97.5। निम्नलिखित में कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? तो ये समुद्री जल। प्रत्येक वर्ष भारत को वर्षा से लगभग कितना जल प्राप्त होता है? तो 4000 घन किमी होता है। पाखर नांगलबाद परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज। दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है कहाँ से? तो ये है पश्चिम बंगाल से। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? तो दामोदर। कौन सी? दामोदर। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो हीराकुंड है महानदी पर। हीराकुंड का हीरा परिमल महान होता है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। रिंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई? तो ये उत्तर प्रदेश में बनाई गई। कहाँ बनाई गई? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? तो रिंद है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भागीरथी। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन किसने। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर। चंबल परियोजना किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश राजस्थान। माता टीला किस जनपद में बनाया गया? तो ललितपुर में बनाया गया। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान कितने % है? 16.3। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है खेती। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो दोनों है, चना और धान। धान और कपास। सोयाबीन का उत्पादन भारत में कौन से प्रथम स्थान पर राज्य है? वो है मध्य प्रदेश। चाय खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? पर्वतों की मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य जात की फसल का उदाहरण है? तरबूज, कलिंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? गेहूँ। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा राज्य की है का सर्वाधिक उत्पादन है? तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। कर्नाटक इसमें। निम्न में से कौन सी खाद्य फसल का उदाहरण है? तो ये गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का पास प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? गुजरात। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य केरल। निम्नलिखित में से कौन सा बागानी फसल है? तो चना। दालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? तो वो है पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है कृषि उत्पाद से। ऑफिसर फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंधित है काय से? दुग्ध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो वह सीमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल है? कहवा। कौन कृषि आधारित व निर्दिष्ट नहीं है? तो उद्योग।